हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो आप इन्वर्स फंक्शन का सम आप कैसे निकालेंगे जब आपको इस तरह का सम लिखा रहेगा। और ये जो आपका टर्म 1 जो 5 तारीख को आ रहा है, 5 तारीख को जो एग्जाम है आपका, तो उसमें आप कैसे इन्वर्स फंक्शन का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और आप उसका सटीक आंसर कैसे देंगे, देखिए 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये तभी होगा ये कंडीशन ट्रू जब थीटा लाई करे लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यदि कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको उस कंडीशन में बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो ये जो तीन चीज हमने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स साइन थीटा कुछ भी थीटा रहता है डायरेक्टली आंसर थीटा लिख देते हैं, ऑप्शन में रहता है वो, जबकि वो रॉन्ग हो जाते हैं। जो कंडीशंस है उसके अंदर यदि थीटा है तो आप लिख सकते हैं, यदि कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो आप लिखते हैं दिस रॉन्ग। तो देखिए मैं 1 बाय 1 कैसे इसको सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 इट मींस 60 डिग्री, और जो 60 डिग्री है वो -90 और 90 के बीच है। तो यहां पे कंडीशन मेरा सेटिस्फाई है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। तो आंसर मैं लिख दूंगा इसका पाई अपॉन 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा पाई अपॉन 3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3। कंडीशन क्या है कॉस का, यदि थीटा लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप लिख सकते हैं यहां पे cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 है, तो हमारा 2 पाई बाय 3 इट मींस 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 और 180 के बीच आता है, तो यस आता है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा 2 पाई अपॉन 3 बिकॉज थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स tan पाई बाय 4, this tan inverse tan pi by 4, theta is less than equal to pi, less pi by 2 but greater than minus pi by 2। यहां पे इक्वल टू नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल टू पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या ये tan इनवर्स pi by 4 इसके बीच में है pi by 4? यस है, तो आंसर लिख देंगे इसका pi अपॉन 4। अब जो क्वेश्चंस हैं फोर्थ, उसका आंसर देखिए क्या होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, जबकि हमारा कंडीशन है थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। क्या ये थीटा पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है? आंसर इज नो। तो जब ये लाई नहीं कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पाई माइनस पाई अपॉन 3, और साइन 180 माइनस थीटा इज बिकम साइन थीटा। सो कैन आई राइट दिस इंटायर थिंग्स साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, देन आंसर इज बिकम पाई अपॉन 3। इसका आंसर क्या होगा? पाई अपॉन 3। तो जब बच्चों के सामने ये सवाल आएंगे आपके पास साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3, नो आंसर इज नॉट 2 पाई बाय 3, आंसर इज पाई बाय 3, क्योंकि 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6, थीटा लाई करना चाहिए लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 7 पाई अपॉन 6 लाई कर रहा है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा जो वो लाई करे?
अब इसका सिंपल है, यदि मैं ऐसे लिख दूं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 6, पाई प्लस पाई अपॉन 6 कितना होता है 7 पाई अपॉन 6, और कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा. सो कैन आई राइट कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 6. Now, cos 180 plus theta is minus cos theta. So can I write this minus cos inverse cos pi upon 6. ये pi upon 6 क्या हो रहा है, लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? This pi upon 6 is lying or not? 0 और pi के बीच में ये pi upon 6 लाई कर रहा है, यस कर रहा है. तो क्या आंसर लिखूं अभी? क्योंकि मैं ऐसा क्यों लिखा पाई प्लस पाई अपॉन 6, क्योंकि 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 6 हो गया. कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं इस माइनस को लेके आ गया बाहर. माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6, आंसर इज माइनस पाई अपॉन 6. नेक्स्ट इज टेन इनवर्स, वन सेकेंड सॉरी, वन सेकेंड. आप इस सम को इस तरह से करिएगा, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 है, इसको लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस माइनस 5 पाई अपॉन 6. कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6 is 7 pi upon 6. 6 into 2, 12 pi minus 5 pi, 7 pi upon 6. Now it's lying on fourth quadrant, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, so you can write cos inverse cos 5 pi upon 6. और थीटा क्या लाया होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू पाई बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये 150 है, ये इस दोनों के बीच में लाई करता है, so आंसर इज 5 pi upon 6. This tan inverse tan 3 pi by 4, theta is less than pi by 2 but greater than minus pi upon 2. नाउ इस क्वेश्चन को यदि मैं देखूं तो यहां पे हमारा 3 पाई बाय 4 है, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर 3 पाई बाय 4 नहीं होगा. तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन 4 लिख दूंगा, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस tan थीटा होता है. सो आई कैन राइट tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4. नाउ दिस बिकम आंसर इज माइनस पाई अपॉन 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. Thank you.